तो आखिर वो अद्भुत और अलौकिक क्षण आ गया रामनगरी अयोध्या में, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। भाई बात है रिकॉर्ड बनाने की, ऐसा वैसा रिकॉर्ड नहीं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की। हर साल अयोध्या बनाता है, लेकिन उज्जैन ने 18 लाख से ज्यादा दिए जलाकर ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। बात छोटी दिवाली की थी तो अयोध्या वासियों ने कहा भाई हम पीछे नहीं रहेंगे, तो इसलिए राम की पैड़ी पर शुरू हो गया दिया रखने का कार्यक्रम, जो अब उस स्थिति पे आ गया है जब वो दिए रखने का कार्यक्रम अब दिए जल रहे हैं, यानी कि दिए जलाए जाने का भी प्रोसीजर शुरू हो गया है। और अगर तस्वीरें कैमरामैन संदीप दिखाएंगे तो आप देखेंगे एक अलौकिक अद्भुत नजारा। ऐसा मैं शायद गलत नहीं कहूंगा अगर ये कहा जाए कि त्रेता युग की वापसी। त्रेता युग में शायद भगवान श्री राम जब यहाँ पर आए होंगे, रामलला आए होंगे, लंका कांड जो हुआ उसके बाद, यानी कि रावण को खत्म करने के बाद, तो शायद इसी तरह से उनका स्वागत किया गया होगा। जो भव्यता सरयू मैया जिस तरह से बह रही हैं, लेजर लाइट्स हैं, ये आधुनिकता तो हालांकि अब आई है, लेकिन उस वक्त की आधुनिकता जो थी वो पौराणिक थी, वो अद्भुत थी। और पर यहाँ पर जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो प्रभु श्री राम का एक पूरा आप देख सकते हैं एक बोर्ड है, पूरा वहां पर एलईडी लगा हुआ है, जहां पर अभी रामायण का मंचन भी होना है, वो सारी चीजें यहाँ पर देखने वाली हैं। और जितनी भारी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं वो ये बताने के लिए है कि भाई अयोध्या, जिसको लोग शायद भूल सा गए थे कुछ वक्त पहले, उन्हें फिर से याद दिलाने की बारी है। और अब ये अयोध्या किसी से पीछे नहीं है, सबसे आगे है ग्लोबली, क्योंकि ये गिनीज बुक जो है ये ग्लोबल एक्लेम है, यानी कि जो प्रस्तुति होती है अवार्ड्स की वो ग्लोबली होती है, और हर साल अयोध्या का नाम इसमें आता है। तो इसी के जरिए भारत का नाम भी आता है और उत्तर प्रदेश का नाम भी आता है। तो इसमें जो राज्य सरकार है वो भी पूरी मदद करती है, पूरा चाहे दिए रखने का सामान हो या ऑयलिंग हो, उन सब में राज्य सरकार पूरी कॉलेजेस की मदद करती है। और जो जय श्री राम का उद्घोष आप यहाँ पर देख रहे हैं और विजुअल्स यहाँ पर देख रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि जो उत्सुकता लोगों में वो बहुत है। कितना उत्सुक आप लोग हैं ये बताइए, अयोध्या के लिए दीपोत्सव क्या मायने रखता है? सर बहुत मायने रखता है। हम लोग इतने उत्सुक हैं कि पिछले 4 दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, चाहे 3 दिनों से लगातार बहुत कड़ी धूप हो रही थी, आज सुबह बारिश भी हो रही थी, लेकिन हम सब पूरा जोश के साथ में एकदम यहाँ पर डट गए श्री राम की पैड़ी पर। और हमने कहा, अभी आपने भी नाम लिया, जो उज्जैन में 18 लाख दीप जला था, हम सभी वॉलंटियर्स के मन में था कि उस रिकॉर्ड टूट जाएगा। बिल्कुल, हम लोगों को पूरा आशा है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत हम लोगों का सफल होगा और उस रिकॉर्ड को तोड़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत खुशी है सर। और भी लोगों से बात करूंगा। आप लोग जरा बताइए, क्या जो माहौल यहाँ देखने को अयोध्या में आज मिल रहा है, ये दृश्य शायद हम लोग लकी हैं, ग्रेटफुल है जो यहाँ पर मौजूद हैं। जी, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ खुद को कि मैं अयोध्या में जन्मा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ, और मैं नौकरी करता हूँ नोएडा में, और मैं यहाँ पे इस चीज को कैसे आना हुआ? आज इसलिए आना हुआ क्योंकि अयोध्या में मैं रहने वाला हूँ। दिवाली की छुट्टियों में छुट्टियों नहीं है, लेकिन फिर भी मैं छुट्टी लेकर के आया हूँ सिर्फ इस माहौल को देखने के लिए। पहले आप अयोध्या बॉर्न हो, पहले और अभी में क्या अंतर देखते हैं? अब पहले ये किसी मतलब उसमें जानी नहीं जाती थी, बस इतना था कि हाँ इस चीज की वैल्यू है कि प्रभु श्री राम की नगरी है, लेकिन उसका दर्जा नहीं मिलता था, जो अब ये दर्जा दिया जा रहा है। अंतर मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं 1 मिनट का समय लूंगा। पहले अंतर ये था कि पहले आप देख रहे थे श्री राम एग्जिस्ट नहीं करते थे हमारे देश में, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया जाता था कि श्री राम का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज के टाइम में जब से योगी सरकार आई, सन 2017 का समय चल रहा है, तब से दीपोत्सव मनाया जाने लगा और अब लोग अयोध्या आने के लिए लगातार उनको मजबूरी में आना पड़ता है। ये बदलाव देखने को मिल रहा है और लगातार अब दीपोत्सव मनाया जाता है। सनातन धर्म की क्या संस्कृति है, 14 वर्षों के बाद वनवास से भगवान अयोध्या में आए और अभी डबल खुशी भी है। 500 वर्षों का जो लड़ाई चल रहा था उसके लिए जो 22 जनवरी का डेट रखा गया सन 2024। तो आप तस्वीरों के जरिए मैंने दिखाया आपको, तमाम लोगों ने यहाँ पर बातचीत मुझसे करी और बताने का प्रयास किया। ये अब देखिए कैंडल्स जो हैं बड़े बड़े इसमें इन्होंने लगा रखा है, जिससे जल्दी से एक स्क्वायर को फिल किया जा सके, जलाया जा सके। और यहाँ पर कैमरामैन संदीप जो है आपको लॉन्ग फ्रेम देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप केवल मुझे या मेरे साथ जो लोग खड़े उनको ना देख पाए, बल्कि जो भव्यता मेरे पीछे है ना वो महसूस कर पाए, जी पाए। आप भले अयोध्या आज ना आ पाए हो, दीपोत्सव का मौका है, भीड़ भाड़ है, बैरिकेड्स लगे हैं, मैं समझ सकता हूँ, पर लेकिन आप हमारे कैमरे से, हमारे नेटवर्क के जरिए एक भी पल मिस ना करें, ये हमारी पूरी कोशिश है। और यही नजरिया है कि मैं एक बार फिर से संदीप से कहूंगा, एक बार वो विजुअल दिखाएं जहां पर सरयू नदी का पानी बह रहा है, पानी जहां से निकल रहा है झरना, उस तरफ कैमरे को ले जाएं
और उसकी भव्यता देखते ही बनती है, क्योंकि वो जो पानी जब नीचे की तरफ आ रहा है उसमें जब लेजर पड़ रही है, अलग अलग तरह के रंग यहाँ पर जो निकल कर आ रहे हैं, वो आप एक दर्शक के तौर पर जब देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि काश हम अयोध्या में होते। हालांकि हमारा प्रयास आपको जलाने का नहीं है, लेकिन जरूर अयोध्या आए और समझे कि क्या वैल्यू है। तो तमाम वॉलंटियर्स जो यहाँ पर खड़े हैं उन्होंने काफी मेहनत करी है। क्या कहेंगे, आज रिकॉर्ड बनेगा? बिल्कुल बनेगा, रिकॉर्ड बनेगा। अयोध्या हर साल रिकॉर्ड बनाएगा। बहुत मैंने से दिए जलाए, जरूर बनेगा, रिकॉर्ड बनेगा। खुशी जो है, आप चेहरों पर मुस्कान देख रहे हैं रिकॉर्ड बनने की। केवल रिकॉर्ड बनने की नहीं कहूंगा, दीपोत्सव की भी है, छोटी दिवाली की भी है, दिवाली की भी है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी किसी चीज की है जनवरी की, जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठान होगा और वो सपना पूरा होगा अयोध्या वासियों का, तो शायद सालों से अछूता था। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।